प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर की बुक मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड लेकर आया हूं। इसको राइट किया है मुल्क राज आनंद ने। यह एक बच्चे की साइकोलॉजी पर आधारित पाठ है। इस पाठ के अंदर आने वाले एनसीईआरटी जोन के क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, ग्लोसरीज आदि दी गई हैं। इस चैप्टर में एनसीईआरटी जोन में आने वाला थिंकिंग अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर्स इस प्रकार हैं। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। क्वेश्चन में पूछा गया है, मेले के मार्ग में क्या चीजें हैं जो बच्चा देखता है वह पीछे क्यों छूट जाता है। इसका आंसर है, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, स्वीट्स, फ्लावर्स, बैलून्स, ए स्नेक चार्मर, ए स्विंग, etc. The child gets attracted to all these things and he lags behind. मेले जाते हुए रास्ते में बच्चा खिलौने, मिठाइयाँ, फूल, गुब्बारे, सपेरा, झूला आदि देखता है। बच्चा इन सभी चीजों की प्रति आकर्षित हो जाता है और वह अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। इसका अर्थ है, मेले में वह अनेक चीजें चाहता है, वे क्या हैं। वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे क्यों बढ़ जाता है। यहाँ एक चाइल्ड यानी छोटा बच्चा मेले में जाता है और मेले में वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, परंतु वह अपने माता पिता से छूट जाता है और मेले में भटक जाता है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स बर्फी, हिज फेवरेट स्वीट्स, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड बैलून्स, ही also wants to hear the snake charmer's music and ride in the roundabout, but every time he moves on without waiting for an answer, for he well knows that his parents will not let him have or enjoy any of these things. इसका अर्थ है, मेले में बच्चा अपनी पसंदीदा मिठाई, बर्फी, गुलमोहर की माला और गुब्बारे लेना चाहता है। वह सपेरे का संगीत भी सुनना चाहता है, वह झूले पर भी झूलना चाहता है, लेकिन वह हर बार उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए बिना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि उसके माता पिता उसे इनमें से किसी भी चीज को लेने या उसका आनंद नहीं लेने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, when does he realize that he has lost his way, how have his anxiety and insecurity been described। प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चे को कब एहसास होता है कि मैंने अपना मार्ग खो दिया है। उसकी चिंता तथा असुरक्षा कैसे वर्णित की गई है। इसका आंसर है, एट द राउंड अबाउट the child makes a bold request to his parents, but not getting a reply, he turns behind to find he is a lost child. His parents are not there. He turns to look on either side and them behind him. His parents are not there, crying, "Mother, father." He ran here and there. He started crying in real fear. His turban comes untied and his clothes gets muddy. इसका अर्थ है, झूले पर बैठने के लिए जब बच्चा अपने माता पिता से जोरदार प्रार्थना करता है, लेकिन कोई उत्तर न पाकर वह पीछे की ओर घूमता है तो पाता है कि वह खो गया है। उसके माता पिता वहां नहीं होते हैं
वह दोनों को देखने के लिए घूमता है तथा आगे घूमता है फिर पीछे घूमता है, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं होते हैं। माँ पिताजी चिल्लाते हुए बच्चा इधर उधर दौड़ता है, वह बुरी तरह से डर कर रोने लगता है, उसकी पगड़ी खुल जाती है तथा उसके कपड़ों में धूल भर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। खोया हुआ बच्चा अपनी रुचि की उन चीजों में क्यों खो देता है जिन्हें वह पहले लेना चाहता था। इसका आंसर है व्हेन विद हिज पेरेंट्स ही वांट्स टू हैव दिस थिंग्स और दैट। जब बच्चा अपने माता पिता के साथ होता है तो वह प्रत्येक वस्तु को लेना चाहता है, बट नाउ लेकिन अब विदाउट हिज पेरेंट्स ही हैज नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग। लेकिन माता पिता के बिना उसे इन सब चीजों में कोई भी रुचि या आकर्षण नहीं रह गया है। विदाउट हिज पेरेंट्स ही इज पैनिक स्ट्रिकन, ही जस्ट वांट्स हिज पेरेंट्स एंड नथिंग एल्स। जब बच्चा अपने माता पिता के साथ होता है तो उसे वस्तु चाहिए, कभी वह वस्तु चाहिए, लेकिन अब वह उनके बिना, अपने माता पिता के बिना उन सभी वस्तुओं में कोई भी रुचि नहीं रखता है जिसमें उसे पहले थी। उसे बस अपने माता पिता चाहिए और उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। आप क्या सोचते हैं अंत में क्या होता है, क्या बच्चे को अपने माता पिता मिलते हैं। इसका आंसर इस प्रकार है, द स्टोरी राइटर डज नॉट से वेदर द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स और नॉट। दैट इज नॉट द एम ऑफ हिज स्टोरी, ही जस्ट वांट्स टू प्रेजेंट चाइल्ड साइकोलॉजी। आई फील द मैन इज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। द पेरेंट्स आर आल्सो ट्राइंग their best to search their child. The child meets his parents. कहानीकार यह नहीं कहता है कि बच्चे को उसके माता पिता मिलते हैं अथवा नहीं मिलते हैं, यह उसकी कहानी का उद्देश्य नहीं है। वह तो केवल बाल मनोविज्ञान प्रस्तुत करना चाहता है, बच्चे के मन की बात प्रस्तुत करना चाहता है। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति उसके माता पिता को खोजने में सफल हो जाता है तथा उसके माता पिता भी उसे तलाशने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चा अपने माता पिता से मिल जाता है। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, थिंक अबाउट इट के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। आगे टॉक अबाउट इट के प्रश्नोत्तर के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जबरदस्त देखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो।